संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज की जय। ओम अर्हम नमः। श्री तत्वात् सूत्र की कक्षा 11 में आप सभी का स्वागत है। अब हम सब अपने ज्ञान के चयोपशम के लिए पूज्य मुनि श्री की वाणी में अगले सूत्र का अध्ययन करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य गृद्धपिच्छ महाराज द्वारा विरचित यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, जिसके प्रथम अध्याय के लगभग 13 सूत्रों का आपने अर्थ समझ लिया है। आज फिर 14वां सूत्र पढ़ते हैं। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। यहाँ बताया जा रहा है कि जिस मतिक ज्ञान की चर्चा हम करते आ रहे हैं, जिस मतिक ज्ञान को हमने परोक्ष ज्ञान के रूप में स्वीकार किया है, जो मतिक ज्ञान मति, स्मृति, संज्ञा आदि पर्यायवाची नामों को धारण करता है, वह मतिक ज्ञान किससे उत्पन्न होता है। तो उसके लिए यह सूत्र आचार्य महाराज ने हमें बनाकर दिया है। तत् माने वह मतिक ज्ञान। निमित्त उसके लिए क्या बनता है। निमित्त माने होता है हेतु, कारण। उस मतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या निमित्त हैं, क्या हेतु हैं। तो आचार्य कहते हैं इंद्रिय और अनिंद्रिय, इन दोनों के निमित्त से वह मतिक ज्ञान होता है। इंद्रियां आप जानते ही हैं 5 होती हैं, और जिस जीव के जो इंद्री होगी वही उस इंद्री के स्वामी कहलाएगा। तो इंद्री के निमित्त से भी मतिक ज्ञान होता है, और अनिंद्री माने होता है मन। उस मन के निमित्त से भी मतिक ज्ञान होता है। जिन जीवों में मन नहीं होता, तो अब आप समझ सकते हैं कि उनमें भी मतिक ज्ञान होता है, और वह मतिक ज्ञान उनकी उस इंद्री के कारण से ही होता है। एक इंद्रिय जीव है तो उसके केवल एक स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ही मतिक ज्ञान होगा। 2 इंद्रिय जीव है तो स्पर्शन और रसना इंद्रिय संबंधी मतिक ज्ञान होगा। 3 इंद्रिय जीव है तो स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रिय संबंधी मतिक ज्ञान होगा। 4 इंद्रिय जीव है तो स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इंद्रिय संबंधी मतिक ज्ञान होगा। और असंगी पंचेंद्रिय है तो स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, इन 5 इंद्रिय संबंधी मतिक ज्ञान होगा। तो इंद्रियों से मतिक ज्ञान उनको होगा। लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, उन्हें इंद्रिय और मन दोनों के निमित्त से होता है। इंद्रिय शब्द की उत्पत्ति व्युत्पत्ति करते हुए टीकाकार आचार्यों ने अच्छी व्याख्याएं की हैं कि इंद्र माने होता है आत्मा। इंद्रिय शब्द कैसे बना। तो इंद्र माने माना गया आत्मा। इंद्र क्या है। आत्मा। उस आत्मा में ज्ञान है, लेकिन वह आत्मा कर्म के कारण से, कर्म के बंध के कारण से, यूँ कहें कि कर्म में इतना क्षयोपशम नहीं है, उस कारण से वह आत्मा ज्ञान का क्षयोपशम तो अपने अंदर कर्म के क्षयोपशम से ला सकता है, लेकिन उसे उस ज्ञान का प्रयोग करने के लिए, ज्ञान से पदार्थों को जानने के लिए कुछ और साधनों की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया। इंद्र माने क्या हो गया। आत्मा। उस आत्मा को कर्म का क्षयोपशम होने पर भी, ज्ञान का क्षयोपशम होने पर भी
कुछ और बाह्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है जिनका आलम्बन लेने पर ही वह आत्मा कोई भी बाहरी पदार्थों को जान पाता है। तो वो साधन क्या हैं? तो इंद्रियां उसके लिए साधन बनती हैं। यानी आत्मा अपने आप में समर्थ होते हुए भी बिना इंद्रियों के पदार्थों को नहीं जान सकता, इसलिए इसे इंद्रिय कहा जाता है। सुन रहे हैं? आत्मा अपना ज्ञान रखते हुए भी अपने ज्ञान का क्षुप्सम उसका हो भी गया तो भी जब तक इंद्रियां नहीं होंगी तब तक वह पदार्थों को ग्रहण नहीं कर सकेगा। ये आत्मा के अंदर इंद्रियां साधन बन जाती हैं। आत्मा के लिए पदार्थ का ज्ञान कराने के लिए वो कारण बन जाती हैं। इसलिए इंद्रियों को निमित्त कहा गया आत्मा को जानने के लिए। आत्मा के जानने की क्रिया में इंद्रियां क्या हो गई? निमित्त हो गई। अथवा दूसरी बात कही गई कि जो बड़ा गूढ़ अर्थ होता है वो इंद्रियों के द्वारा ही जानने में आता है, आत्मा नहीं जान पाती है बिना इंद्रिय की सहायता के। तो इंद्रियां किसी भी विषय को, जो उनका अपना विषय है, उस गूढ़ विषय को भी वह इंद्रियां जान लेती हैं। लेकिन आत्मा जब तक इंद्रियों की सहायता नहीं लेता तब तक वह आत्मा स्वयं नहीं जान पाता। संसारी दशा के आत्मा की बात कर रहे हैं, मतिक ज्ञान वाले आत्मा की, है ना। और ये भी है कि जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां अपने आप में साधन हैं। इंद्रियों के माध्यम से भी आत्मा के अस्तित्व का पता चलता है। आत्मा तो सूक्ष्म है, आत्मा का ज्ञान कैसे होगा कि यह आत्मा है, यह जीव है? ये ज्ञान कैसे होगा? अगर इंद्रियां उसके लिए सहयोगी न बने तो उस आत्मा के अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं हो सकता। तो इंद्रियां ही उस सूक्ष्म आत्मा का ज्ञान कराती हैं। इसलिए ये इंद्रियां बड़ी उपकारी हैं। समझ में आ रहा है? आत्मा के लिए इंद्रियां उपकारी हैं, क्योंकि इंद्रियों से ही आत्मा का ज्ञान हो रहा है और इंद्रियों से ही पदार्थ का ज्ञान हो रहा है। समझ में आया? कैसे जानने में आएगा कि ये जीव है, ये आत्मा है? अगर हम उसकी इंद्रियां जानेंगे, ये 4 इंद्रिय वाला जीव है, तो ये 4 इंद्रिय वाला, इसके अंदर एक आत्मा है जिसके पास केवल 4 इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों ने बता दिया कि ये जीव है, ये आत्मा है ना। कोई भी हमने मक्खी देखी, मच्छर देखा, तो उसकी इंद्रियां देख करके ये 3 इंद्रिय मक्खी है, 4 इंद्रिय मक्खी है, 4 इंद्रिय मच्छर है ना। देखते ही से हमने उसको बता दिया 4 इंद्रिय। तो 4 इंद्रिय कहते हुए भी हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है? आत्मा के ऊपर। इंद्रियां बता रही हैं कि 4 इंद्रिय जीव है। तो आत्मा तो सूक्ष्म है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से वो जीव समझ में आने लग जाता है, तो हम उसकी रक्षा भी कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? ये भी इंद्रिय संयम कहलाता है, प्राणी संयम कहलाता है। तो प्राणी संयम का पालन भी इंद्रियों के ज्ञान से ही संभव है। इसलिए इंद्रियां आत्मा के लिए उपकारी हैं। पहले भी आपको बताया था, पुद्गल आत्मा का उपकारी है, अजीव पदार्थ जीव का उपकारी है। इसलिए जीव के पास में अजीव रखा है ना। संसारी दशा में हमें ऐसा लगता है, जब हम जान जाते हैं कर्मों ने हमें घेर रखा है, 8 कर्म बड़े दुष्ट हैं, समझ आ रहा है? ये मिल सब और घनेरे, क्या बोलते हो हैं? हाल कियो बेहाल सुनियो साहिब मेरे तो ये सब तो तब होता है जब हम कुछ जान जाते हैं कि 8 कर्मों ने आत्मा को घेर रखा है, 8 कर्मों ने आत्मा की शक्ति को बिल्कुल दबा रखा है। लेकिन देखा जाए तो ये ज्ञान भी आपको कर्म से ही आया, कर्म के क्षयोपशम से ही आया। ये ज्ञान भी आने में शरीर इंद्रियां ही उपकारी हैं। अगर आपको पंचेंद्रिय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा, मन का क्षयोपशम नहीं होगा, मन नहीं होगा, तो आपको ये ज्ञान भी नहीं आ पाएगा। तो कुल मिलाकर के इंद्रियों को उपकारी के रूप में भी देखा गया है ना।
लेकिन जब हम इंद्रियों की प्रवृत्ति विषयों की ओर देखते हैं तो इंद्रियों को रोकने के लिए संयम की बात भी कही गई। तो दोनों तरह से हम ये जानें कि आत्मा के लिए इंद्रियां उपकारी भी हैं और आत्मा के लिए अगर असंयम भाव उत्पन्न कराती हैं तो वो भी इंद्रियां कराती हैं, इसलिए अपकारी भी हैं। लेकिन आत्मा का ज्ञान कराने में इंद्रिय और मन की बहुत बड़ी भूमिका है ना। तो ये तो हो गई इंद्रिय की बात। अब आता है अनिंद्रिय। अनिंद्रिय का मतलब जो इंद्रिय नहीं है उसको अनिंद्रिय कहते हैं, ऐसा नहीं समझना। मतलब कि इंद्रिय होते हुए भी वो ईसत इंद्रिय है, माने कुछ इंद्रिय जैसा काम करता है, इसलिए उसको अनिंद्रिय कहा गया है ना। इंद्रिय का अभाव नहीं समझना, किंतु वह ईसत का मतलब होता है थोड़ा कुछ, उसमें इंद्रिय जैसा ही भाव है, ज्ञान का वैसा ही उसके अंदर भाव है, लेकिन वह इंद्रियों से कुछ अलग है। इंद्रिय जैसा ही है लेकिन थोड़ा इंद्रिय जैसा है, इसलिए उसको अनिंद्रिय कहा जाता है। सुन रहे हैं? मन को क्या बोलते हैं? अनिंद्रिय। अतीन्द्रिय नहीं बोलते हैं। तीन चीजें होती हैं, इंद्रिय, अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय। समझ आ रहा है? तो इंद्रिय माने इंद्रिय संबंधी हो गया, अनिंद्रिय माने मन संबंधी हो गया, और अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से परे है ना, इंद्रियों के बिल्कुल अतीत है, उसको क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय। तो अतीन्द्रिय अलग चीज हो गई और अनिंद्रिय अलग चीज हो गई। अनिंद्रिय में तो मन आ गया, अतीन्द्रिय में ऐसी दशा जो इंद्रियों से परे दशा है ना, वो आत्मा की दशा को अतीन्द्रिय दशा में ले जाया जाएगा। अभेदी ज्ञान वगैरह ये क्या कहलाएंगे? ये अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाएंगे, अनिंद्रिय ज्ञान नहीं कहलाएंगे। तो थोड़ा सा हम शब्दों पर भी ध्यान दे करके सावधानी से बोलना भी सीखें, है ना। तो अनिंद्रिय की ज्ञान की बात आएगी तो किसका, कौन सा ज्ञान? मन का ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान आ गया तो इंद्रिय और मन से परे जो ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान, वो अतीन्द्रिय ज्ञान में चला जाएगा। ठीक है ना। तो अनिंद्रिय का मतलब हो गया मन। अब मन को अतीन्द्रिय भी अनिंद्रिय कहते हैं, और मन को जो है अंतःकरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःकरण। माने अंतरंग में ही ये इंद्रिय रहती है, भीतर रहती है, दिखती नहीं है। जैसे हमें नाक बाहर दिख जाती है, आँख बाहर दिख जाती है, कान बाहर दिख जाते हैं, ऐसे मन कभी भी दिखता नहीं है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? अंतःकरण। दूसरी बात ये भी है कि इंद्रियों की तरह मन की कोई एक स्पेशल रचना भी नहीं है। समझ आ रहा है? और उसका कोई एक स्थान भी फिक्स नहीं है, और ना ही उसके लिए ये कहा जा सकेगा कि आगे भी अगले टाइम पर ये इसी जगह रहेगा। देश और काल ये मन के लिए नियत नहीं है, इंद्रियों के लिए नियत है। जैसे इंद्रियां, नाक यहीं पे तो यहीं मिलेगी आपको, आज भी और कल भी, है ना। लेकिन मन कहाँ है आज और कल कहाँ है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ना तो उसका कोई भी स्थान नियत है और ना मन के लिए कोई भी समय नियत है। समझ आ रहा ना। तो देश और काल ये मन के साथ नियत नहीं होते, इसलिए मन को अनिंद्रिय कहा जाता है ना। ये इंद्रिय और मन के विषय में इतना जान करके समझना कि ये तो हो गई बाहरी चीज़ें, और भीतर होना चाहिए मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, है ना। कर्मों के क्षयोपशम का मतलब होता है कि ऐसे कर्मों की कुछ स्थितियां बने, कर्मों की ऐसी दशा बने जिसमें कि जो कुछ कर्म तो दब जाएं और कुछ कर्म बिना फल दिए क्षय को प्राप्त होते रहें, है ना। तो उसको बोलते हैं क्षयोपशम की दशा। तो उस क्षयोपशम की दशा होने पर भी आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है। मतलब ज्ञान तो आत्मा में है, लेकिन कर्मों का जब कुछ ऊपर नीचे होकर के कुछ दिखाई देगा तो आत्मा को कुछ जानने में आएगा। समझ में आ रहा है? कर्म का क्षयोपशम ऐसे समझो, जैसे मान लो आपकी कार है,
है ना। और आप कहीं बहुत दूर से चला करके लेकर के आए, रास्ते में खूब धूल से बिल्कुल उसका आगे का कांच बिल्कुल जो है धूसरित हो गया, ठीक है ना। और आपने जो है वो कांच जो है बिल्कुल धूल उस पर पड़ गई। अब क्या है, आप अंदर बैठे हो गाड़ी में, अब आपको उस कांच होते हुए भी उसमें दिख नहीं रहा, समझ में आ रहा है। अब आप क्या करोगे, तो कोई भी चीज़ से उसकी धूल को थोड़ा इधर करोगे, थोड़ा इधर करोगे, है ना। जब पूरा बिल्कुल क्लियर साफ ना भी हो तो भी थोड़ा धूल तो हटानी पड़ेगी। तो जो हम थोड़ी धूल हटा रहे हैं फिर भी धूल लगी हुई है, उसी को बोलते हैं क्षयोपशम। थोड़ा तो दिखने लग जाए, और हम उसको जितना 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 साफ करते जाएंगे उतना उतना और अच्छा ज्ञान में आने लग जाएगा। तो ये बोलते हैं क्षयोपशम, बढ़ता चला जाना, ठीक है। एक उदाहरण के लिए समझने के लिए, ऐसे ही धूल कभी कभी आत्मा के ऊपर कर्मों की इतनी ज़्यादा जम जाती है कि उसे एक स्पर्शन इंद्री के अलावा और कुछ भी ज्ञान होने में नहीं आता, समझ आ रहा है। फिर धूल थोड़ी सी और हटी कभी तो फिर रसना इंद्री भी आ गई, फिर और धूल हटी तो घ्राण इंद्री आ गई। ऐसे करते करते जब ये आत्मा पे पड़े हुए ज्ञानावरणी कर्म की धूल हटती है, तब कुछ थोड़ा सा आंखें खुलती हैं, तब कुछ जो है सुनने की इच्छा बनती है, और तब कुछ जाकर के थोड़ा सा बैठता है कुछ दिमाग में। अन्यथा तो तत्वार सूत्र पढ़ा रहे महाराज, तत्वार सूत्र, ऐसा लगता है जैसे कोई करंट सा लगने वाला हो यहाँ पे, यहाँ बैठ नहीं जाना, समझ आ रहा है ना। ऐसे बच्चे उठ के भागते हैं, कोई भी, बड़े भी, समझ आ रहा है। अरे प्रवचन होते तो सुन लेते हैं, तत्वार सूत्र पढ़ा रहे हैं। मतलब कि हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा भी तब होगी जब हमारे भीतर कुछ ज्ञानावरणी कर्म की धूलें शांत हो जाएंगी, कुछ कर्म का क्षयोपशम अच्छा होगा, तभी कुछ इस तरह के ज्ञान में इंटरेस्ट आता है, समझ में आ रहा है। नहीं तो गप लगाते रहो, दिन भर बैठे रहोगे, है ना। तत्व की बात करोगे या कोई सिद्धांत की बात करोगे तो नहीं भी नींद आए तो नींद आने लग जाती है। तो वो नींद भी क्यों आती है, क्योंकि हमारे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम अधिक नहीं होने के कारण से हमारे भीतर जिज्ञासा ही नहीं होती कुछ अच्छा जानने की। ये सब ज्ञानावरणी कर्म के फल के स्वरूप ही होता है। इसलिए जब ज्ञान काम नहीं करता तो निद्रा भी वहीं पे बैठा है, निद्रा कर्म वो एकदम से हावी हो जाता है, तो वो काम करने लग जाता है, समझ में आ रहा है। तो जो लोग ज्ञान में रहेंगे वो निद्रा से बच जाएंगे, और जैसे ही आपके अंदर ज्ञान की जागृति कम हुई, निद्रा आपके ऊपर हावी हो गई। निद्रा कहीं दूर नहीं है, जहां आत्मा में ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, उन्हीं उसी प्रदेशों पर आत्मा में निद्रा कर्म का उदय चल रहा है। बस वो दाव लगाए बैठा रहता है, कब तुमने सोचा हो गया समझ आ रहा है ना। वो झपकी ले लेता है बगल में बैठा बैठा। तो ज्ञान ही वो चीज है जो निद्रा को भगाता रहता है, समझ में आ रहा है। इसलिए मति ज्ञान से भी हम बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर हमें ये शब्द सुनने को मिलते हैं मति ज्ञान, समझ आ रहा है, तो ये शब्द भी हमें मति ज्ञान से ही समझ में आएंगे। श्रुत ज्ञान, तो ये भी हमें मति ज्ञान से ही समझ में आएगा। सुनना पहले पड़ेगा, समझना तो फिर हमारे क्षयोपशम के ऊपर है। और अगर क्षयोपशम हमारा है थोड़ा बहुत और हम उसको बढ़ाएंगे तो वो तभी बढ़ा पाएंगे जब हम इस तरह से पुरुषार्थ करेंगे। अपने आप इन शास्त्रों को जानने का क्षयोपशम अलग से नहीं आता, इसी तरह से जो क्षयोपशम प्राप्त है उसी को बढ़ाया जाता है, उसी को इसमें लगाया जाता है। तो ये हुआ मति ज्ञान कैसे होता है, ये अब आपको ध्यान रहेगा। किन किन चीज़ों से होता है, इंद्रिय और मन से होता है। जिनके पास में मन नहीं होता उनको किससे होगा, इंद्रियों से ही, केवल इंद्रिय से होगा। जितनी इंद्रियां होंगी उतनी इंद्रिय से उसको मति ज्ञान होगा। और जिनके पास में मन होगा तो उसको इंद्रिय और मन दोनों से मति ज्ञान होगा। वह मति ज्ञान की और भी कुछ विशेषताएं आगे बताई जा रही हैं। अवग्रहे हावाय धारणा, हाँ,
ये मतिक ज्ञान के 4 भेद बताए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हमें डिटेल करके बताया जा रहा है। एक होता है अवग्रह ज्ञान, एक होता है दूसरा ईहा ज्ञान, तीसरा होता है अवाय ज्ञान और चौथा होता है धारणा ज्ञान। 4 चीज़ें हैं। हम कभी भी किसी भी पदार्थ को देखते जानते हैं तो ये चारों ज्ञान भीतर काम करते हैं, तभी हम कुछ जान पाते हैं। कौन कौन सा? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, है ना। अब इसको हमें समझना है कैसे काम करता है। अवग्रह का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को जैसे ही हमने अपनी इंद्री का विषय बनाया तो सबसे पहले जो ज्ञान होगा उस ज्ञान का नाम ही अवग्रह ज्ञान है। अब मतिक ज्ञान तो एक तरह से सामान्य हो गया। मतिक ज्ञान के ही ये 4 भेद समझना, मतिक ज्ञान को ही और ज़्यादा क्लासिफाइड करके यहाँ पे समझाया जा रहा है। मतिक ज्ञान के ही ये 4 भेद हैं। अवग्रह भी मतिक ज्ञान ही कहलाएगा, ईहा भी मतिक ज्ञान ही है, अवाय भी मतिक ज्ञान ही है और धारणा भी मतिक ज्ञान ही है। अब मतिक ज्ञान तो एक सामान्य हो गया। जैसे आपसे कहा जैन, तो जैन कहने से सब आ गए, है ना। फिर आपसे कहा जैन मिलन, तो जैन मिलन तो फिर जैन मिलन तो केवल मुजफ्फरनगर में ही है ना। तो ये क्या हो गया? ये विशेष हो गया। तो एक भेद उसका ये हो गया जैन मिलन, किसका? जैनों का ही, ठीक है ना। फिर दूसरी जगह कहीं और, कौन सा पर्व? आबूपुरा, प्रेमपुरी, है ना, मुनीम कॉलोनी। तो ये सब जैसे जैनों के ही भेद हैं, उसी तरीके से मतिक ज्ञान एक है, उसके ही ये 4 भेद हैं। सबसे पहले जो मतिक ज्ञान होगा किसी भी वस्तु का ज्ञान करने के लिए, उसका नाम क्या होगा? अवग्रह ज्ञान। अब मतिक ज्ञान तो 5 इंद्रियों से होना है, तो कोई भी इंद्री जब भी ज्ञान करेगी तो सबसे पहले उस इंद्री के माध्यम से सबसे पहले जो ज्ञान होगा वो अवग्रह ज्ञान कहलाएगा। जैसे आपको आँख से कोई वस्तु देखने में आई, आँख से जैसे ही हमने वस्तु को देखा, किसी भी पदार्थ को देखा, तो सबसे पहले जो आपके लिए पदार्थ का ज्ञान होगा उसका नाम क्या है? अवग्रह। और उस अवग्रह में क्या होता है? उसमें आपको अभी सब कुछ क्लियर नहीं होगा, उसमें आपको पहले उस पदार्थ को सामान्य रूप से ही देखने में आएगा। पहली दृष्टि में जिसे हम बोलते हैं, वो आपको केवल सामान्य पदार्थ ही आपके ज्ञान में आएगा। जैसे कि आप अचानक से मान लो गेट से अंदर आए तो एकदम से आपको दिखेगा कि यहाँ लोग बैठे हैं। क्या दिखेगा? पहली दृष्टि में आप उस ज्ञान को पकड़ नहीं पाओगे। ये अवग्रह ज्ञान सूक्ष्म होता है, इसको आप जब बहुत सावधान होगे तब समझ पाओगे। तो पहली दृष्टि में आपको क्या लगेगा? ये सब लोग बैठे हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर लोग बैठे हैं, है ना, मनुष्य बैठे हैं, पशु नहीं बैठे। एक पहली दृष्टि में तो इतना क्लियर हो गया। तो अवग्रह ज्ञान में निर्णित हो गया कि यहाँ पर मनुष्य बैठे हैं, ठीक है ना। अब ईहा ज्ञान, ईहा ज्ञान क्या काम करता है? ईहा माने होती है जो हमने जाना उसी का अब आगे का फर्दर स्टेप, मतलब विशेष जानने की इच्छा, ये उस ज्ञान में काम करेगी। जैसे ही आप गेट से एंट्री लिए, लोग तो बैठे हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं कि पुरुष ज़्यादा हैं? समझ आ रहा है? या ये पूजा करने वाले लोग हैं या प्रवचन सुनने वाले लोग हैं? आप एकदम से देख के समझ लोगे, एकदम से आपके अंदर इच्छा पैदा होगी। विशेष जानने की जो आकांक्षा है उसी का नाम क्या है? ईहा। जो हमने जान लिया था पहले, पहला स्टेप क्या था? अवग्रह, लोग हैं। सेकंड क्या हुआ? अब ये कौन से लोग हैं? यहीं के हैं कि कहीं और बाहर के हैं? सब इसी कॉलोनी के हैं कि कहीं दूसरी कॉलोनी के हैं? ये जो भी आपके अंदर इच्छा पैदा हुई, जिससे आप एकदम से डिसाइड करोगे आगे चल करके कि हाँ नहीं, देखने में तो ये सब इसी जैन मिलन के ही लग रहे हैं। सबकी शकल देख ली फिर अपन ने। वो भी कब देखी? ईहा होने के बाद। ईहा में तो क्या हुआ? एक विशेष इच्छा पैदा हुई। समझ आ रहा है?
कि हम जाने जो हमने सामान्य से देखा। अब हमने देख लिया, अब देख करके सबके चेहरे जब एक नज़र में देखा तो ये सब लगा हाँ ये सब जो है यही इसी कॉलोनी के लोग हैं। तो ये निश्चय हो गया, इसका नाम है अवाय। क्या हो गया ये? अवाय। ठीक है, ये तीसरा ज्ञान हो गया। ये सब क्या चल रहा है? मतिक ज्ञान चल रहा है। आगे आगे मतिक ज्ञान ऐसे ही काम करता चला जाता है। फिर क्या होगा? धारणा। धारणा का मतलब एक बार आपने देख लिया कि यहाँ पर इतने लोग हैं, वो सब जैन मिलन के हैं, तो अब आपके दिमाग में ये फिगर जितने टाइम तक रहेगी उसका नाम है धारणा। सुन लिया? जितनी देर तक आपको याद रह पाए वो आपका धारणा मतिक ज्ञान कहलाएगा। हम हर पदार्थ के विषय में इसी तरह से जानते हैं। जब भी कभी हमारे सामने कोई नया ज्ञान होना होता है, हमारे सामने अचानक से यही सब आता है। समझ आया? अब मान लो आप बैठे हुए हो, एक नया आदमी आया, सुन रहे हो? जैसे ही नया आदमी आया, मान लो आप उससे परिचित नहीं हो, एक नया आदमी ने एंट्री की, आपने देखा आदमी है, ये क्या हो गया? अवग्रह। अब आपके दिमाग में आया ये कहाँ से आया, इसी मुजफ्फरनगर का है कि कहीं और दूसरे नगर का है, समझ आ रहा है? तो आप देखोगे कि ये किन के पास, अब ये तो हो गई इच्छा, ईहा, समझ आ रहा है? या फिर ये यूपी का है कि एमपी का है, जो कुछ भी आपके अंदर जानने की इच्छा हुई, ये क्या हो गई? ईहा, है ना? ईहा के बाद में अब आपने जो अपना ज्ञान लगाया, फिर आपने पुरुषार्थ किया, अच्छा ये इनके पास बैठा है तो ये इनका रिश्तेदार होगा, इनकी रिश्तेदारी वहाँ भी है यहाँ भी है, अच्छा तो इनके यहाँ आया होगा, इनका दामाद होगा ये, अब समझ में आ गया। किसी ने बताया नहीं आपको, अपने आप ही आपने अंदाजा लगा लिया। समझ आ रहा है ना? और इस तरह का जो ज्ञान आपने निर्णीत कर लिया, निश्चित कर लिया, ये क्या हो गया? अवाय। अब वो जितनी दिन तक आपको याद रहेगा, वो आदमी जो हमने पहली बार देखा था वो इनके पास बैठा था, इनका रिश्तेदार है। तो अब जब भी आप उस आदमी को कभी भी 4 साल बाद देखोगे, आपके अंदर अगर धारणा ज्ञान 4 साल वाला होगा तो 4 साल तक वो मेमोरी काम करेगी। इसे वो मेमोरी बोलते हैं, इसको, धारणा ज्ञान को। आपके लिए अगर वो मेमोरी कम है, धारणा ज्ञान कम है, तो आप 2 दिन में भी भूल सकते हो, 1 दिन में भी भूल सकते हो। समझ में आ गया? हर वस्तु को जानने के लिए इसी तरह के ये चारों ज्ञान काम करते हैं। अब ये तो हमने आपको दिया केवल चक्षु इंद्री का उदाहरण। अब आप घर पे बैठ के लगाना, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। श्रुत इंद्री से जानना अवग्रह कैसे होता है, फिर ईहा कैसे होती है, फिर अवाय कैसे होता है, और फिर धारणा कैसे होती है। हर इंद्री के साथ घटित होगा ये। स्पर्शन इंद्री के साथ भी होगा, रसना इंद्री के साथ भी होगा, हाँ 5 इंद्री के साथ होगा। तो हर इंद्री के साथ आपको लगाना है, घ्राण इंद्री के साथ भी लगाना है। तो 5 इंद्री के साथ भी लगाना, और उसके साथ साथ मन से भी होता है इसी तरीके से। मन में भी पहले ऐसे ही होता है, अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाह और धारणा। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने जाना कि मति ज्ञान किस कारण से होता है। सूत्र 14 तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम के अनुसार मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। मन रहित जीवों में यह जितनी इंद्रियां जीव के पास हैं उनसे होता है। मन सहित जीवों में यह 5 इंद्रियां और मन के निमित्त से होता है। इंद्रिय शब्द इंद्र अर्थात आत्मा से बना है। हमने इंद्रियों के आत्मा पर उपकारों को भी समझा। आत्मा को ज्ञान का क्षयोपशम होने पर भी पदार्थ का ज्ञान कराने में इंद्रियां ही साधन हैं। इंद्रियां अपने गूढ़ विषय को जानती हैं और संसारी दशा में आत्मा को विषय की गूढ़ता जानने के लिए इंद्रियों का आलंबन लेना पड़ता है। इंद्रियों के माध्यम से आत्मा के अस्तित्व का पता चलता है, जैसे ये कितनी इंद्रिय जीव है। प्राणी संयम का पालन भी इंद्रियों के ज्ञान से ही संभव है। हमने देखा
कि इंद्रियां अगर आत्मा के लिए असंयम भाव उत्पन्न कराती हैं, तो वह अपकारी भी हैं। कर्मों ने आत्मा को घेर रखा है, इसकी शक्ति को दबा रखा है। यह ज्ञान कर्म के क्षयोपशम से आया। यह ज्ञान आने में भी शरीर, इंद्रियां ही उपकारी हैं। मन को अनिंद्रिय भी कहते हैं। अनिंद्रिय अर्थात ईसत इंद्रिय, मतलब कुछ इंद्रिय जैसा भाव। इंद्रियों का अभाव नहीं। इंद्रियों के अभाव को अतीन्द्रिय कहते हैं। मन को अंतःकरण भी कहते हैं, मतलब अंतरंग में ही यह इंद्रियां रहती हैं, बाहर नहीं दिखती। देश और काल मन के लिए नियत नहीं है, इंद्रियों के लिए नियत है। हमने जाना कि कर्मों के क्षयोपशम में कुछ कर्म दब जाते हैं और कुछ कर्म बिना फल दिए ही क्षय हो जाते हैं। इस दशा में आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है। हमने समझा कि तत्व की बात करने में नींद क्यों आती है। ज्ञान ही है जो निद्रा को भगाता है। जैसे ही अंतर ज्ञान की जागृति कम हुई, निद्रा हावी हो जाती है। हमने मति ज्ञान के 4 भेद भी जाने। अवग्रह, किसी पदार्थ का इंद्रियों का विषय बनने पर सबसे पहले होने वाला ज्ञान। इहा, विशेष जानने की इच्छा। अवाय, निश्चय हो जाना। धारणा, जितनी देर तक याद रह पाए, यह धारणा मति ज्ञान है। ये चारों ज्ञान हर इंद्रिय और मन के साथ घटित होते हैं। आइए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। प्राकृत में जिनवाणी स्तुति है ये। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मई ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई।